हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है वो कैसे बनाया जाता है जेनेटिकली इंजीनियर टेक्निक से। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक पेनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि होती है, हिंदी में बोलेंगे अग्नाशय ग्रंथि। उसमें दो सेल्स होती हैं, एल्फा सेल्स होती है और बीटा सेल्स होती है। एल्फा सेल्स और से हमारा जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो ग्लूकेगोन होता है, और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। इंसुलिन और ग्लूकेगोन जो होते हैं हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर किसी वजह से इंसुलिन प्रॉपर रिलीज ना हो पाए अल्फा से पेनक्रियाज से, जितना इंसुलिन चाहिए नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाता है, हमको डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसको इंसुलिन दिया जाता है रेगुलर टाइम इंटरवल पे। लेकिन उन इंसुलिन वो तैयार कैसे किया जाता है, क्वेश्चन ये है। तो हम इंसुलिन क्या करते हैं, अदर एनिमल से भी ले लेते हैं। अदर एनिमल से, नॉन ह्यूमन से, मतलब अदर एनिमल से लेते हैं। तो क्या होता है, वो इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी उसको क्या करती है, उसके लिए हमारे बॉडी में एलर्जी होती है, एलर्जी रेस्पॉन्स हो सकता है इफेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो हम अदर इसमें है कि एज ये देखो यहाँ से, would the insulin isolated from other animal be just as effective as that secreted by human body itself, and would it not elicit any immunoresponse in human body? ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम अदर एनिमल से जो इंसुलिन ले रहे हैं वो उसके लिए हमारे बॉडी में कोई इम्यून रेस्पॉन्स नहीं होगा, एलर्जी रिएक्शन नहीं होगी। तो हम कहेंगे यस, बिल्कुल एलर्जी रेस्पॉन्स होने के चांस होते हैं। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरिया वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो कि बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन को प्रोड्यूस करें। बैक्टीरिया वर्क एज ए बैक्टीरिया जो है इंसुलिन फैक्ट्री की तरह काम करे हमारे लिए। सडनली होल प्रोसेस बिकम्स सो सिंपल। तो ये जितना भी प्रोसेस है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। यू कैन ईजिली ग्रो ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज यू नीड। तो हम बैक्टीरिया की बहुत सारे बैक्टीरिया को बहुत आसानी से ग्रो करा सकते हैं और बहुत सारा इंसुलिन उससे प्राप्त किया जा सकता है। अब ये है कि जब इंसुलिन होता है उसका इंजेक्शन ही दिया जाता है, ओरली उसको नहीं लिया जा सकता। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पीपल आर नॉट। देखो, जो इंसुलिन होता है वो ओरली नहीं दिया जा सकता, उसको इंजेक्ट ही करना होता है, क्योंकि जो इंसुलिन है प्रोटीनियस हार्मोन से, और वो फिर हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए इसको कैसे देना, इंसुलिन इज ए प्रोटीनियस हार्मोन, इट डाइजेस्ट बाय प्रोटीज एंजाइम्स, नॉट टेक ओरली। जो प्रोटीज एंजाइम्स होता है वो इंसुलिन हार्मोन को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए हमें इसको कैसे लेना पड़ता है, इंजेक्ट ही करना होता है। Insulin used for diabetes was earlier extracted from the pancreas of selected cattle and pigs. पहले क्या किया जाता था, जब हमको इंसुलिन चाहिए होता था तो किसी पशु को या पिग को मारकर उनके पेनक्रियाज से इंसुलिन निकाल लिया जाता था। इंसुलिन फ्रॉम ए एनिमल सोर्स दो cause some patient to develop allergy or other type of reaction to the foreign protein। लेकिन ये इंसुलिन जो है कुछ लोगों में क्या होता था, अगर हम नॉन ह्यूमन सोर्स से, केटल से, पशु से या पिग से हम इंसुलिन निकाल के उनके पेनक्रियाज से ह्यूमन बॉडी में डालते थे, तो कुछ लोगों में क्या होता है, उसके लिए एलर्जिक रिएक्शन हो जाता था। तो इसको अब तैयार किया जाता है जेनेटिकली। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम देखते हैं कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर। इंसुलिन में क्या होती है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिसे हम बोलेंगे चेन ए एंड चेन बी। देट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। तो चेन ए है, देखिए यहाँ पे जो है चेन ए है और चेन बी है, तो आपस में कैसे कनेक्ट है, ये डाइसल्फाइड ब्रिज, ये डाइसल्फाइड ब्रिज है इसमें। इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन। जो हमारी बॉडी में पेनक्रियाज में अल्फा सेल्स में नहीं, बीटा सेल्स में जब इंसुलिन बनता है तो वो एज ए प्रो हार्मोन बनता है। ठीक है, जैसे कि प्रो एंजाइम्स होता है। प्रो हार्मोन वो होता है, अगर उसको फंक्शनली होना होता है, काम करने लायक, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रो हार्मोन को प्रोसेस करना पड़ता है बिफोर इट बिकम्स ए फुल्ली मैच्योर फंक्शनल हार्मोन।
विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। जो आपका नॉन फंक्शनल ना काम नहीं कर सकता ऐसा इंसुलिन यानी कि प्रो हार्मोन, अगर हमें उसको फंक्शनल करना होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, जो सी पेप्टाइड होता है उसको रिमूव करना होता है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। जो आपका फंक्शनल इंसुलिन है, मैच्योर इंसुलिन है, उसमें सी पेप्टाइड चेन नहीं होती एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है तो सी पेप्टाइड चेन को हटा दिया जाता है। मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू ए मैच्योर फॉर्म। अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जब हम इंसुलिन बनाते थे तो उसमें मेन चैलेंज क्या होता था कि जो जो चेन है उनको जो उसको जो मतलब मेन चैलेंज ये था कि जो प्रो हार्मोन है उसे मेच्योर हार्मोन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब देखो 1983 में एक अमेरिकन कंपनी, उसका नाम है इली लिली, प्रीपेयर टू डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी। दो डीएनए सीक्वेंस बनाए, एक ए और एक बी। किसने? इली लिली अमेरिकन कंपनी थी, किस 1983 में। चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, उसके प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया। टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, यानी कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उससे हम क्या करा रहे हैं, इंसुलिन का फॉर्मेशन, इंसुलिन बनवा रहे हैं। चेन ए और चेन बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली। तो इसमें क्या किया, एक बैक्टीरिया में चेन ए बना ली, दूसरे में बी बना लिया, दोनों को क्या कर दिया फिर डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ दिया। तो हमने चेन ए और चेन बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, यानी चेन ए और चेन बी को अलग अलग बनाया। एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, हमने उसके बीच में क्या किए, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिए। टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, इससे क्या बन जाता है, ह्यूमन इंसुलिन बन जाता है। और जो जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन होता है, इससे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जो है वो नहीं होती, एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती है, फॉरेन प्रोटीन नहीं होता। हम अदर एनिमल से लेते हैं तो वो फॉरेन प्रोटीन होती है, उसके रेस्पॉन्स में बॉडी जो हमारा इम्यूनो सिस्टम होता है वो एलर्जिक रिएक्शन देता है। देखो इसमें डायग्राम है, इसमें मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। प्रो का मतलब है जो कि जैसे कि उस प्रो इंसुलिन में क्या होता है, ये सी पेप्टाइड चेन भी होती है। और जो मैच्योर इंसुलिन होता है तो उसमें क्या होता है, जो सी पेप्टाइड यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट है इसको हटा दे देखो फ्री सी पेप्टाइड। तो ये चेन ए है और ये चेन बी है, इसके बीच में डाइसल्फाइड ये बॉन्ड है, तो ये है आपका मैच्योर इंसुलिन। थैंक यू सो मच।